हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत शर्मा और आप सभी लोगों का स्वागत है DMIT फैक्ट के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को अगर स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है उसमें आपको जानने को मिलेगा कि DMIT काउंसलिंग करने के लिए आप यूट्यूब पर जो दूसरी संस्थाओं के द्वारा या दूसरे लोगों के द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है वो लेना बंद कर दें। क्योंकि आप अननेसेसरी ज्ञान क्यों लेना बंद कर दें वो मैं आपको बताने वाला हूं। हम वीडियो को आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा कि आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा, वीडियो में नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको DMIT से रिलेटेड किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अगर वो टॉपिक आप बताएंगे तो उसके ऊपर हम जरूर वीडियो बना के वीडियो अपलोड करेंगे, ताकि आप को जो नॉलेज है वो हम शेयर कर सके। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि मैंने आपको ये कहा कि आप अननेसेसरी अजीब सा ज्ञान, इनएक्सपीरियंस लोगों का ज्ञान लेना, अनुभवहीन लोगों का ज्ञान लेना बंद कर दें काउंसलिंग के संदर्भ में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप मान लीजिए कि जब DMIT की काउंसलिंग करता है कोई भी व्यक्ति DMIT की काउंसलिंग करता है तो कहीं ना कहीं उसके पास में कोई पुराना नॉलेज तो होना चाहिए। नॉलेज के मतलब क्या? नॉलेज मतलब उसने कोई 100, 50, 500, 1000 काउंसलिंग तो की हो, 1000 स्टूडेंट की काउंसलिंग की हो, 500 की हो, 300 स्टूडेंट्स की हो, लेकिन ये स्टूडेंट हमें मिलेंगे कहां? स्कूल्स में। तो मेरा काम है सिर्फ आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करना। आप मेरी बात को तोल के देखिएगा तराजू में कि कौन सी चीज ओके लग रही है, अपने विवेक से निर्णय लीजिए। हो सकता है मैं आपको सही नहीं लग रहा हूं, लेकिन अगर आपको बात ठीक लगे तो आप अपने हिसाब से निर्णय लीजिएगा। बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो DMIT के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि वो काउंसलिंग सिखाने चल पड़े हैं DMIT की, और उन्होंने कभी किसी की काउंसलिंग की नहीं। अगर काउंसलिंग करी है तो 2 या 4 लोगों की, 10 लोगों की, 15 लोगों की, 20 लोगों की काउंसलिंग। मैं आपको एक बात पूरा जोर देके कहना चाहूंगा कि आप उस व्यक्ति से DMIT काउंसलिंग सीखिए जिन्होंने स्कूल्स में काम किया हो, स्कूल में जाके बच्चों की DMIT की हो, स्कूल में DMIT पे सेमिनार किया हो, स्कूल में जाके पेरेंट्स को सेमिनार दिखाया हो, पेरेंट्स की स्कूल में काउंसलिंग की हो। यह मैं जोर देके क्यों कह रहा हूं आपको? उसका रीजन है कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमें पूरी जिम्मेदारी के साथ सेमिनार करना होता है, क्योंकि सामने ऑडियंस बैठी है, पेरेंट्स, और वो भी बहुत दूर की बात है। जब हम स्कूल में जाते हैं तो प्रिंसिपल जो हमारे सामने होता है वो बहुत लर्नेड पर्सन, बहुत अनुभवशील, बहुत अनुभव वाला व्यक्ति होता है। वो हमें सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से, हमारे चेहरे के जेस्चर, पोस्चर, हमारी भाव मुद्राओं से ही हमें जज कर लेता है कि क्या हमें DMIT का नॉलेज है या नहीं, क्या हमने किसी स्कूल में काम किया या नहीं, क्या हमने 100-50 बच्चे, 1000 बच्चों की काउंसलिंग की है या नहीं। उनके प्रिंसिपल के चेहरे के आगे से न जाने कितने फेस एक दिन में निकलते हैं। इवन आप ये सोच सकते हैं कि स्कूल में 1000 बच्चे हैं तो 1000 फेस तो प्रिंसिपल रोजाना देख रहे हैं, तो उनको भाव मुद्राएं कितनी जल्दी समझ में आती होगी। तो मैं आपको इसलिए कहना चाह रहा हूं कि अगर DMIT की नॉलेज किसी को बहुत अच्छी है और वो प्रिंसिपल को कन्विंस कर चुके हैं, और एक नहीं 100 स्कूलें कर चुके हैं, और उनको ये मौका मिला है प्रिंसिपल की सहमति से कि आप स्कूल में सेमिनार कीजिए, और स्कूल में बच्चों को कन्विंस करने के बाद पेरेंट्स को भी समझा रहे हैं और कन्विंस कर रहे हैं, और स्कूल के टीचर्स को भी कन्विंस कर रहे हैं, और स्कूल में DMIT कर रहे हैं, न केवल 1-2 बच्चों की, 100 बच्चों की, 500 बच्चों की DMIT कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं, और वही स्कूल उन्हें दोबारा बुला रहा है। अगर ऐसा एक्सपर्टाइज किसी व्यक्ति के पास है या किसी संस्था के पास में है, जैसा कि हमारी संस्था टीम 360 पिछले 11 साल से 350 स्कूल्स के अंदर कर रही है DMIT, तो हमें बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है DMIT काउंसलिंग का और DMIT के साथ जुड़े बहुत सारे कोर्सेज का, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सभी कोर्सेज का। तो मैं आपको कहूंगा जो इतना अनुभव रखते हैं, अगर आप उनसे सीखेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी चीज सीखने को मिलेगी, और ऐसा व्यक्ति जो अनुभव वाला है वो आपको वो चीजें सिखा पाएगा जो आप बहुत जल्दी सीख सकें, और वही चीजें आपके लाइफ में काम आने वाली है, न केवल अजीब सी चीजें जो आपके किसी DMIT काउंसलिंग में आपको एक्सपर्टाइज नहीं बना रही, आपको एक्सपर्ट नहीं बना रही है। कहीं आपको सीखने के बाद भी ऐसा लग रहा हो कि यार मैं काउंसलिंग करने के योग्य नहीं बना, ऐसी फीलिंग आपके अंदर तभी आ सकती है जब आप किसी ऐसी जगह से सीख रहे हैं जो खुद अनुभवहीन है। दूसरी बात मैं पूरी जोर दे के कहना चाहूंगा कि DMIT के सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट पे हजारों मिल जाएंगे, यूट्यूब पे हजारों मिल जाएंगे।
आपको गूगल पर डाउनलोड करने के लिए लोग कह देंगे फ्री में होता है। अरे लोग इतना तक कह देंगे कि आप सिर्फ फिंगरप्रिंट रखिए और ऑनलाइन ही डीएमआईटी की काउंसलिंग कर लीजिए और ऑनलाइन ही रिपोर्ट जनरेट करवा लीजिए, 2,500 रुपए लगेंगे, 2,800 लगेंगे, 3,000 लगेंगे। अब डीएमआईटी रिपोर्ट करिए केवल 400 रुपए में, 300 रुपए में करिए, घर बैठे करिए, किसी की जरूरत नहीं है। अजीब अजीब सी बातें आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा एक चीज की तरफ और। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो डीएमआईटी के सॉफ्टवेयर बना रही है, जैसे जीएसटी का सॉफ्टवेयर, वैट का सॉफ्टवेयर या टैली का सॉफ्टवेयर बनाने वाली संस्थाओं ने, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है, उन्होंने डीएमआईटी का सॉफ्टवेयर भी बना दिया। आप क्या ऐसे व्यक्ति से काउंसलिंग सीखना चाहते हैं जो अपनी महारत रखता है डीएमआईटी काउंसलिंग या डीएमआईटी फिंगरप्रिंट लेने के सॉफ्टवेयर को बनाने में? अगर डीएमआईटी फिंगरप्रिंट का जो सॉफ्टवेयर बनाने की महारत रखने वाला व्यक्ति आपको कैसे सिखाएगा कि काउंसलिंग कैसे की जाती है, वो कैसे सिखाएगा कि स्कूल में प्रिंसिपल से क्या इंटरेक्शन होता है, वो कैसे सिखाएंगे कि आपको सेमिनार कैसे करना है, वो कैसे सिखाएंगे आपको कि पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करेंगे, पेरेंट्स के जवाबों के उत्तर कैसे देंगे? क्यों? क्योंकि वो तो एक्सपर्टाइज रखते हैं डीएमआईटी काउंसलिंग या डीएमआईटी काउंसलिंग का सॉफ्टवेयर बनाने, डीएमआईटी फिंगरप्रिंट का सॉफ्टवेयर बनाने में या रिपोर्ट जनरेशन का सॉफ्टवेयर बनाने में। अब ऐसे व्यक्ति से आप सीखने चले जाते हैं जो सॉफ्टवेयर की पकड़ रखता है, न कि मार्केट के अंदर काउंसलिंग की। तो ये डिसीजन आपको लेना है। इसीलिए मैंने आपको अभी पूर्व में कहा था कि तराजू आपको तोलना है। अगर आपको लगता है सॉफ्टवेयर वाले व्यक्ति को एक तराजू में आप रख लीजिए, सॉफ्टवेयर वाला व्यक्ति, और एक जगह रख लीजिए जो सॉफ्टवेयर का भी ज्ञानी है और साथ में काउंसलिंग का भी एक्सपर्ट है। अब आपको कौन सा पलड़ा भारी लगता है, ये वाला या ये वाला, ये आपकी चॉइस है। ऐसे व्यक्ति से मैं समझता हूं आप सीखना चाहेंगे जिसको नॉलेज है स्कूल में जाके काम करने की, कंपटीशन एग्जाम के बच्चों की काउंसलिंग करने की, ऑनलाइन काउंसलिंग करने की, ऑनलाइन फिंगरप्रिंट लेने की, या 11 साल से जो व्यक्ति इस फील्ड में लगा हुआ है। अब आपके मन में एक बात आ सकती है, या मैं एक बात की तरफ और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो ये बोलेंगे हमने भी स्कूल में बहुत काम किया है, हमने भी बहुत सी काउंसलिंग करी है, हमारे फेसबुक पेज पर जाके देखो, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देखो, हमने बहुत काम कर रखा है। तो मैं आपको तुरंत यह कह देना चाहता हूं, बिल्कुल फेसबुक पेज पर जाके देखिए, बिल्कुल जाकर देखिए जिसने भी आपको कहा है। बिल्कुल यूट्यूब चैनल पर जाकर देखिए कि आपको पूरे वर्ल्ड के किसी भी संस्था के यूट्यूब चैनल पे क्या ऐसा वीडियो देखने को मिलता है कि स्कूल ड्रेस में बच्चे बैठे हैं और डीएमआईटी पर सेमिनार चल रहा है। अगर ऐसा वीडियो देखने को मिलता है तो मेरे वीडियो को आप डिसलाइक करिएगा, नीचे गालियां लिखकर जाइएगा। मैं आपको ये कहूंगा, अगर आपको एक भी वीडियो ऐसा देखने को मिले, मैं पुनः अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको ऐसा एक भी वीडियो देखने को मिले जहां पे स्कूल ड्रेस में बच्चे बैठे हैं और डीएमआईटी के ऊपर सेमिनार तक चल रहा हो, डीएमआईटी करने की बात तो बहुत दूर की बात है, स्कूलों में सेमिनार तक भी चल रहा है क्या, ये भी अगर आपको देखने को मिले तो आप हमें बता सकते हैं। तो मेरा सिर्फ आज इस वीडियो के अंदर यही मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको गुमराह करेंगे, डीएमआईटी की काउंसलिंग में एक्सपर्ट नहीं बनने देंगे, अननेसेसरी ऐसी ऐसी बातें आपको बताएंगे ताकि आप इस कंसेप्ट को छोड़ दें और घर पे बैठ जाएं, या फिर आपने अगर कहीं से काम स्टार्ट भी किया है तो आप में हीन भावना आ जाए और आप अपने आप को हताश और ठगा महसूस करने लगे और इस काम को छोड़ दें। दोस्तों ऐसा ना करें। मैं आपको डीएमआईटी काउंसलिंग में एक्सपर्ट बनने के लिए केवल एक ही की दूंगा और यह बताऊंगा कि आप ऐसे व्यक्ति से सीख लें जिस व्यक्ति ने 11-12 साल का एक्सपीरियंस ले रखा हो, जो स्कूलों में जाके करता हो। स्कूल में वही व्यक्ति डीएमआईटी कर सकता है जो बहुत जिम्मेदार है। स्कूल में जाके करना, वहां के एनवायरनमेंट में घुसना, वहां बच्चों को समझाना, पेरेंट्स को बुलाना, ये सब जिम्मेदारी के काम है। और ये उसी व्यक्ति को मौका मिलता है स्कूल में जिसके पास में वास्ट एक्सपीरियंस हो, जिसने बहुत सारे स्कूलों में काम किया हो। प्रिंसिपल उन्हीं को मौका देता है। तो ऐसे अनुभवशाली व्यक्ति, अनुभव जिनका बहुत अच्छा है, उन्हीं लोगों से डीएमआईटी सीखें तो आप भी उन्हीं की तरह बनेंगे। मैं लास्ट में अपनी बात को समाप्त करने से पहले आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था तो मुझे इनकम टैक्स का पेपर पास करना था और मुझे उसकी पढ़ाई करनी थी। मैंने मेरे फादर को पूछा कि यार मुझे इनकम टैक्स की ट्यूशन करनी पड़ेगी, मुझे कुछ नहीं आता इनकम टैक्स में, तो मैं क्या करूं। हमारे घर की जो गली थी, जो स्ट्रीट थी, हमारे घर की गली के 2 गली आगे एक टीचर रहता था जो सबको इनकम टैक्स पढ़ाता था। तो मैंने मेरे फादर से जिक्र किया कि क्या मैं वो 2 गली आगे एक टीचर रहते हैं, क्या मैं उनसे पढ़ लूं। अब चूंकि हमारे पिताजी जो है वो एडिशनल कलेक्टर भी रहे हैं, बड़ी पोस्ट पे रहे हैं, ऑफिसर भी रहे हैं, उनको ये बात ठीक नहीं लगी। उन्होंने मुझे तुरंत तपाक से उत्तर दिया कि ऐसे व्यक्ति से इनकम टैक्स पढ़ो जो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो,
जिसके शरीर में से इनकम टैक्स निकल रही हो, जो चलते फिरते आपको सिर्फ बोलता जाए जबरदस्त, जैसे हमारे मुंह से हनुमान चालीसा निकलती है या श्लोक निकलते हैं याद होने के बाद, बाय हार्ट होने के बाद। ऐसे व्यक्ति से सीखो जिसको 20, 22, 25, 30 साल का अनुभव है पढ़ाने का इनकम टैक्स को, और वो यूनिवर्सिटी का लेक्चरर है या प्रोफेसर है। ऐसे व्यक्ति से सीखोगे तो चलते फिरते चंद समय में आपको, कुछ ही समय में आपको उसका इनकम टैक्स का एक्सपर्ट बना देगा। तो मेरा भी आपसे यही आग्रह है कि आप ऐसे व्यक्ति से डीएमआईटी काउंसलिंग सीखिए जिसको इसी तरह का वास्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जैसा एक्सपीरियंस हो, जो आपको बहुत स्ट्रांग बना सकता है और आप इस फील्ड के अंदर बहुत बुलंदियों को छू सकते हैं। ऑल द बेस्ट। आप अगर हमसे सीखना चाहें, इस डीएमआईटी के ट्रेनिंग लेना चाहें तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं। और कोई भी ऐसा टॉपिक जिस पे आप और ज्यादा क्लियर होना चाहते हैं या क्लियरिफिकेशन चाहते हैं डीएमआईटी से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।